साथियों नमस्कार। आइए देखते हैं आज 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, सीटेट, बैंकिंग इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना इसी समय को करंट अफेयर्स का डेली का सीरीज लेकर आते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न में है, हाल ही में किसने इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए जो रिपोर्ट पेश किया वो खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग जो है FSEC, उनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित किया गया है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। रामसर अभी समय जो कि एक अंतर सरकारी संधि है, 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में अपनाया गया था। तो किसके रामसर शहर मतलब किस देश के रामसर शहर में? तो सही आंसर होगा ईरान। तो ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को रामसर अभिसमय अंतर सरकारी संधि अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों और नागरिकों की सुरक्षा हेतु नीतीश, यहाँ पर नीतीश का मतलब नीतीश कुमार नहीं, नीतीश का मतलब यहाँ है नोवेल इंटीटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो ये नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। तो तकनीक विशेष रूप से किसे लक्षित करती है, मतलब ये किसके लिए है? तड़ित के लिए, बाढ़ के लिए, ग्रीष्म लहर के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी के लिए। ये तड़ित के लिए भी है, बाढ़ के लिए भी है और ग्रीष्म लहर के लिए भी है। किसानों और नागरिकों की सुरक्षा हेतु नीतीश डिवाइस। अगला प्रश्न, तो अगला जो प्रश्न है उसमें हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र NTDFAC विकसित किया है, जो सरकार को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर में NEIA के द्वारा क्या विकसित किया गया? राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन विश्लेषण केंद्र विकसित किया इसने। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो UCC का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य में। राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को अपनाया? तो सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को किस राज्य पुलिस ने अपनाया है? तो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य पुलिस ने अब स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को अपनाया है। अगला प्रश्न, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने के लिए आवंटित बजट कितना है? तो कितना बजट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए? तो इसका सही आंसर है 3500 करोड़, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी है। फिर से आप लोगों से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसको ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीते? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कौन कौन है जिसे हाल में दिया गया? एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट के लिए किसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को मिला है ग्रैमी पुरस्कार, जो कि उसका एक नया एल्बम है दिस मोमेंट, उसके लिए मिला है। ओमान के मस्कट में खेले गए FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने किसको हराकर फाइनल जीता?
तो नीदरलैंड ने हराया भारत को और जीत गया फाइनल। तो भारत ही हार गए। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तो हाल ही में 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो किस देश के? तो ओलेग कोनोनेको ये किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका के नहीं, जर्मनी के नहीं, चीन के नहीं। सही आंसर है इसका रूस। तो ओलेग कोनोनेको कहाँ के हैं? रूस के हैं। खासियत क्या है इनकी? 59 वर्ष के हैं और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक ने अपने सहयोगी एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीता? डबल ग्रैमी पुरस्कार। एल्बम का नाम एज वी स्पीक। तो इसका सही आंसर है ये नंबर में राकेश चौरसिया साहब ने डबल ग्रैमी पुरस्कार जीता अपने एल्बम एज वी स्पीक के लिए। अगला प्रश्न, डिजिटल सेशन वीजा अपनाने वाला यूरोपीय संघ देश बन गया है। तो कौन सा देश है जो वीजा अपना लिया और यूरोपीय संघ का देश बन गया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस ने डिजिटल सेशन वीजा को अपनाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI और दिल्ली खेल पत्रकार संघ DSJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर PT उषा जी को। PT उषा जी को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, एक नए अध्ययन के अनुसार 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था? तो 2023 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर दुनिया में कौन? तो सही आंसर है लंदन। अगला प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश तो ये फ्रांस है। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को क्लास पसंद आई, और अगर पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।